नमस्कार, मैं वैभव सिंह सोलंकी, डिजियाना महाकौशल संदेश से। आज हम संगाबाद से कुछ ही दूरी पर एक गांव है निमसाड़िया नाम से, उसमें आए हैं और हम यहाँ ग्राम का इतिहास जानेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, हम उनसे पहले इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जानेंगे कि चुनावी माहौल में किस प्रकार का उनका जनमत है और क्या क्या वो चाहते हैं और क्या होना चाहिए। आपका नाम क्या है बाबू जी? मेरा नाम नवल किशोर चौधरी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ में मैं 2001 से काम कर रहा हूँ। मेरा उपाध्यक्ष का दायित्व है। तो आप थोड़ा गांव का इतिहास बताएं। गांव के इतिहास में हमारे बुजुर्ग ने बताया है, हमारी उम्र तो कम है, पर हमारे यहाँ दादा पंडित जी से मानक चंद पंडित जी, मोजीलाल दादा, ये बुजुर्ग कहते थे भैया ये गांव चौधरियों का था और चौधरियों के आजू बाजू के गांव थे। तो इस गांव में सबरे कर्जदार चौधरियों के हो गए थे और देने को नाम नहीं लेते। आज जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग है वे सब चौधरियों के कर्जदार थे। इस गुस्से में गणेश दास चौधरी ने, उनके मुकद्दम थे, ये गांव बेच दिया। बुजुर्ग दादा बताते मानक चंद काका जी और मोजीलाल, इनके अनुसार मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम उनको बालक हूँ उनके सामने, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे, नहीं कटेरा उठाने लगे और कि तू यहाँ तो कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। तो 4-5 हजार में ये नन्हेलाल घासीराम ने 1914-15 में ये गांव बेच दिया और वो गणेश दास से नन्हेलाल घासीराम जो थे और गणेश दास उनके मुकद्दम थे। इस खुशी में ये मंदिर का भी निर्माण किया उन्होंने 1914-15। इसमें 18 एकड़ जमीन है और 10-12 गाय थी। अब तो दुकान भी बन गई है। अब इसकी भी समिति का कोई निश्चय नहीं, हर कोई कहता मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, और जब चाहो तब बिकती और जब चाहो जब होती। तो जैसा कि हमें इतिहास बताया गया है निमसाड़िया का, और अब हम जानेंगे चुनावी जनमत क्या कहता है। चुनाव क्योंकि सर पर हैं, कुछ ही समय में चुनाव आने वाले हैं, तो अब हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पिछली पंचवर्षीय में कार्य हुए हैं और आने वाली पंचवर्षीय में किस प्रकार का उनका सरपंच होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह राजपूत, मैं निमसाड़िया का रहने वाला हूँ। तो अब यहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस प्रकार से सरपंच को देखना चाहते हैं, कैसा सरपंच हो आप? वैसे तो हम नए युवा में कोई नया सरपंच आए तो थोड़ा नया काम हो। वैसे जो सरपंच साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं, पर थोड़ा नए जमाने के हिसाब से नया सरपंच आए तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बदलाव अच्छा रहेगा, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से युवाओं का समय है इसलिए। और थोड़ी हमारी गौशाला बने जिससे गाय बहुत परेशान है और बढ़िया है गांव हमारा, सब बहुत बड़ा गांव है। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को चुनाव के माहौल को देखते हुए? देखो, जो गांव को लेके चलें और सबके भविष्य को लेके चले, उनको सपोर्ट किया जाए, बस ये से मेरा संदेश। तो जैसे कुछ लोगों ने बताया कि इस प्रकार से इनका सरपंच होना चाहिए, अब हम कुछ और लोगों से जानेंगे यहाँ बैठे हैं कि उनके यहाँ किस प्रकार से यहाँ काम हुए हैं और आने वाले समय में कैसे काम होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश कुशवाहा है, संचालक सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय निमसाड़िया। और यहाँ पर वर्तमान में जो सरपंच महोदय जी हैं रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और आगामी समय में जैसा कि सबको विदित है कि चुनाव सर पर है और चुनाव आने वाले हैं। और सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन ने स्मार्ट सिटी तो बना दी है, लेकिन आज समय है गाँव को स्मार्ट बनाने का। चूँकि भारत गाँवों का देश कहा जाता है, यहाँ की 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और जब तक गाँव का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, बाकी की सब सारी बातें निराकोरा सपना के समान है। गांव में अच्छी सुविधाएं, आगे जो भावी सरपंच हैं, भावी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आगामी समय में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे कार्य हों, जिसमें लगभग गांव की सड़क 12 मीटर चौड़ी, दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट, गांव में स्विमिंग पूल की व्यवस्था है और गांव में स्वच्छता की व्यवस्थाएं, सुबह
जो है उठकर और गांव की सड़कें साफ सुथरी हों। जैसा कि आप बताना चाहूँगा, इधर आप दे रही हैं, ये निराश्रित हैं और इनकी व्यवस्था गौशाला के माध्यम से होनी चाहिए। शासन को इस बात पर भी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो है उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश में जिस प्रकार का चल रहा है हर जगह गायों की स्थिति, चूँकि हम हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने जा रहे हैं और इसमें गायों की व्यवस्थाओं पर हमें प्रमुख ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जब बरसात होती है तो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर कमर और घुटने पर पानी हो जाता है। इसकी उचित निकासी की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या है, आप थोड़े अंदर गांव में जाएंगे तो कचरा फेंकने की जगह नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शहरों की भांति कचरे गाड़ी की व्यवस्थाएं हों ताकि घर से लोग अपना कचरा जो है उसमें फेंक सके और समुचित व्यवस्थाएं रोड पर बिल्कुल साफ सुथरी यूके और पेरिस के समान हमारा गांव बने। और इसके बाद जो है छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें मुख्यतः छोटी छोटी चोरी और जैसा कि पिछले समय में ट्राली तक यहाँ से निमसाड़िया से चोरी चली गई थी, तो उस बात का भी हमको सोचना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। हर चौराहे पर सीसीटीवी व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे हो। पाया गया है कि यहाँ गौशाला नहीं है और गाय की स्थिति यहाँ देखने को ही बनती है कि कूड़े पर गाय बैठी हैं, चौक चौराहों पे बैठी हैं। इसमें आवाजाही में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम कुछ और लोगों से जानेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार की और समस्याएं हैं और कैसा सरपंच उनका होना चाहिए आने वाले समय में। भाई साहब, आपका नाम बताएं। हीरालाल चौरे, निमसाड़िया रहने वाले हैं यहीं के। ये देखो, आप देखिए यहाँ कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है। मेन मार्केट है ये, केवल मेन मार्केट है ये। कि मेन मार्केट में जब गाय ऐसी बैठी रहेगी तो आम आदमी की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है और कचरा भी कितना सारा है। कम से कम नहीं तो एक गौशाला होना चाहिए निमसाड़िया में, ज़्यादा नहीं तो। और चुनावी माहौल शुरू होने वाला हो ही गया है लगभग, तो अब आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का आपका आने वाला सरपंच हो? आने वाला सरपंच देखो, नए युवक रहेंगे, नई सोच रहेंगी, नई उमंग रहेंगी, कार्य करने की नई वो रहेगी। आदमी यही सोचेगा कि नहीं, अपने को 24 घंटे कुछ ना कुछ करना है, गांव के बारे में अच्छा विचार रहेगा, अच्छी धारा रहेगी। अब जो इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं वो तो पता है, पहले भी जो सरपंच रहे हैं उनने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा करते चले आए हैं। अब नए लड़कियों को वो देना चाहिए मौका कि भाई हम भी हैं कुछ। बस अब हम और यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है और किस प्रकार से यहाँ पिछली पंचवर्षीय में विकास कार्य हुए। आपका नाम बताएं भाई साहब। पूरेलाल चौधरी, निमसाड़िया से। यहाँ किस प्रकार मतलब आबादी कितनी है यहाँ की और कितने परिवार निवास रहते हैं? 2011 में लगभग 5000 के समथिंग थी। इस समय लगभग 8 से 9000 के लगभग रही होगी और 2500 परिवार भी है लगभग। पूरा कैलकुलेशन तो नहीं है मगर 2500 परिवार है। पिछले पंचवर्षीय में यहाँ किस प्रकार के विकास कार्य हुए? विकास के नाम पे तो कुछ समझ में आता नहीं है क्योंकि रोड के ऊपर ही रोड बनी है पिछली पंचवर्षीय में। उसके अलावा सार्वजनिक जो चीज़ें विकास होना था, जिनकी ज़रूरत थी आम लोगों को, गांव को, वो एक भी कार्य समझ में नहीं आता है। जैसे कि गांव में आज जैसे बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, जबकि मैदान ज़रूरी है। आजकल खेल के लिए सरकार सबको प्रोत्साहित कर रही है मगर यहाँ मैदान की कमी है। दूसरा, गौशाला के लिए बहुत सालों से प्रयास है कि गौशाला बने। गायें दर दर भटक रही हैं, किसानों की फसलों को नाश कर दिया जाता है। पूरा रात में गाय चली जाए तो पूरा फसल नाश हो जाती है। तो लगभग जैसे स्ट्रीट लाइट लगाए गए मगर उनकी चिंता नहीं करी गई। वो कुछ जगह लगे थे वो भी बंद हैं, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। खेल मैदान की व्यवस्था तो है ही नहीं। पर्यावरण के लिए भी कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। 5 वर्षों में एक भी ऐसा पौधा नहीं है जो लगाया गया हो और जो आज भी जीवित हो। पौधे तो लगाए गए थे, बहुत कुछ किया गया था मगर वो उनको जिंदा नहीं रखा गया, उनकी देखभाल नहीं की गई। तो ऐसी बहुत समस्याएं हैं। दादा, आप बताएं कि विकास कार्य पिछली पंचवर्षीय में किस प्रकार से हुए? मैं आपको बताऊं, विकास कार्य तो हमारे साथी भाइयों ने सब बता दिया, पर मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं पंचायत को। पंचायत काम करती है, रोड बनाती, नाली बनाती, पर एक आपके माध्यम से निवेदन है मेरा कि बाजू वाले या सामने वाले जिसके सामने खेत हो या मकान हो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसका नुकसान किया है, उसका निवारण मैंने खुद ने किया है। लड़का जा रहा था खेत बोने, इन्होंने नाली खोद दी, नाली से रात तक खेत का बंद हो गया। अब वो इधर दंगा मचाए, उधर भैया जी हमसे हाथ जोड़े
जगदीश जी जाना, ये हमने उसका निवारण किया है। तो ऐसे काम पंचायत से आपके माध्यम से नहीं करने की मैं अपील करूंगा। आप बताएं दादा, जो पिछली पंचवर्षीय में विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर आपका क्या मत है? मेरा तो सर एक ही निवेदन है कि हर चौराहे पर नल लगना चाहिए। इस गर्मी में बहुत परेशानी जनता को हुई। और स्ट्रीट लाइट जो लगी है गांव में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी लगना चाहिए। आप बताइए सर कि पिछले पंचवर्षीय में जो कार्य हुए हैं सरपंच द्वारा करे गए हैं, तो उससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? जी, सरपंच द्वारा यहाँ पर कार्य तो किए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं और स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए हैं, परंतु उनका रखरखाव और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण आज पूरे गांव में सौर ऊर्जा से संचालित भी जो स्ट्रीट लाइट थे वो पूर्णतः बंद हो चुके हैं। जैसा बाजार में कुछ समय तो चालू रहे, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं रहा और सभी की सभी स्ट्रीट लाइट बंद हैं। सड़कें जो है वो चौड़ीकरण का नहीं हो पाया और बाकी जनप्रतिनिधि यहाँ के सरपंच महोदय काफी विकास के कार्य में वर्तमान में भी निरंतर कार्यरत हैं, लगे हुए हैं और आगे भी ऐसी उनसे उम्मीद है। यहाँ कुछ और युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे हम पिछली पंचवर्षीय के बारे में कि किस प्रकार के और यहाँ कार्य हुए हैं और वो खुश हैं या ना खुश। आप बताएं, पिछली पंचवर्षीय में जो कार्य हुए हैं उससे आप खुश हैं कि नहीं? अब हमारे ये बड़े बूढ़े हैं, उनने बोल दिया, अब हम क्या जाने। अब हम तो थोड़े नहीं, आपके हिसाब से युवाओं के लिए कुछ हुआ कि नहीं पिछली पंचवर्षीय में? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो वो एक जिम आई थी, शायद जिम में आई थी विधायक तरफ से, उस वही है कि मेरे नजरों में है, बाकी तो मुझे नहीं मालूम। वो पूर्ण रूप से संचालित है या वो भी बंद हो चुका? नहीं, संचालित है, सबके लिए है, वो बढ़िया है। आप बताएं भाई साहब, पिछली पंचवर्षीय के कार्यकाल को कुछ समझ नहीं आया है, बस यूं ही चल रहा है जो चल रहा था। बस ऐसा नहीं कि कोई नया चीज आया है, बस वही चल रहा है जो चल रहा था। रोडों के ऊपर रोड जो नहीं कि ये साफ सफाई करें। आप देखो, पहले पूरे गांव को एक बार विवरण लो, पूरा ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, बस बकाया और कुछ नहीं। अब हम यहाँ युवाओं से जानेंगे और बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं गांव के, उनसे जानेंगे कि आगामी जो चुनाव है उसको लेकर उनकी क्या रणनीति है और उनका आने वाला सरपंच से क्या उम्मीद है। आने वाले सरपंच से, आने वाले नए सरपंच से आपकी क्या उम्मीद है? किस प्रकार का वो सरपंच होना चाहिए? वैसे तो आने वाला सरपंच सब मिलके युवा ही बनाएंगे और अगर उनने हम मतलब विचार सबका रखा और सहमति रही तो आगे रहेंगे, नहीं तो आने वाले समय में फिर उनको भी बदला जाएगा। तो आपकी क्या उम्मीद है कि जो सरपंच आएगा युवा होगा तो किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि सबका सुन के और कम से कम सबकी सहमति लेके काम करे, तो कम से कम 2-4-15 साल सरपंच बने रहें, इस हिसाब से चाहते हैं हम। आप बताएं भाई साहब कि आने वाला सरपंच किस प्रकार से होना? देखो, आने वाला सरपंच जो भी हो, कोई भी बने, ये नहीं कि कोई भी बने, वो ये है कि कम से कम ये गौशाला, अपना रोड है और जो गांव में है लाइटिंग वाइटिंग मतलब जो थी रोडों पे, वो पूरी समस्या सही करे। ऐसा नहीं कि अब बन गए हैं, हाँ हम सरपंच बन गए हैं, कोई भी युवक बने काम सुने, अच्छा सरपंच बनना चाहिए, बस यही। आप बताएं कि किस प्रकार से होना चाहिए आगामी सरपंच? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि गांव की जनता को एक बार ऐसे व्यक्ति को सरपंच बनाना चाहिए जो कि राजनीतिक परिवारों से हटके हो, जिसको एक चांस मिले कि इस गांव में कुछ परिवर्तन कर सके। हमेशा कुछ लोग ही उस पद पर रह जाते हैं जो कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि जो भी सरपंच बने वो लोगों को जागरूक करे। रोड बना देने से लोग अच्छे नहीं होते हैं, रोड पर रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए जब रोड की वैल्यू होती है। तो जागरूकता की बहुत कमी है गाँव में, सफाई के प्रति जागरूकता हो। सरकार को जरूरी नहीं कि सरकार पैसा लगाए जब ही सफाई हो, हम लोग इतने जागरूक हो जाएं कि हम स्वयं सफाई कर सके। वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक करें, स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, ये जागरूक करने की बहुत जरूरत है गाँव को। आप बताएं दादा कि युवा सरपंच अगर बनता है आपके यहाँ
तो उससे आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी और आप क्या कहना चाहेंगे? युवा सरपंच तो हमने ये पहले फैसला कर लिया है, जो दबंग होगा, दबंग का मतलब ये नहीं कि ताकतवर पैसे वाला, जो निर्दोष होता वो होता दबंग है। वो अगर आए तो पूरी दुनिया और क्या हमारा गांव सुचारू रूप से चला दे। अब वो अपना सिद्ध स्वार्थ करे तो वो क्या करे, पहले खुद की तो झोली भर लो फिर गांव की भरियो। तो स्वतंत्र आने निष्पक्ष निर्दोष सरपंच होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? सरपंच किस प्रकार से होना चाहिए आपका आने वाला? अब बताए जो इनने वैसे ही होना चाहिए। आप बताएं भाई साहब कि आपकी क्या उम्मीदें हैं सरपंच से, आने वाले जो सरपंच है नए, और वो किस प्रकार से होना चाहिए? जी बिल्कुल, आगामी जो सरपंच है वो निश्चित ही युवा होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के अंदर अपने जोश की और काम करने की अद्भुत क्षमता होती है, और वो आधुनिक समय से हटकर और आगामी 10-20 वर्षों को ध्यान में रखकर ये कार्य बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर कचरे की समुचित व्यवस्था नहीं है, कचरा वाहन की व्यवस्था नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आगामी चुनाव में जो भी सरपंच विजयी घोषित हो वो प्रत्येक घर से कचरा उठाने वाली गाड़ी की व्यवस्था और उसका नियमित संचालन भी कर सके। साथ ही सड़क की नियमित साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक ही नहीं बल्कि प्रतिदिन रोड पर झाड़ू लगे, हमारा गांव बिल्कुल स्वच्छ, साफ, निर्मल, कोमल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बरसात में जब बरसात अधिक होती है तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो वो उनके कमर से ऊपर पानी हो जाता है। समुचित बरसात के निकासी की पानी की व्यवस्था नहीं है, जो कि आगामी सरपंच से ये उम्मीद है कि वो समुचित व्यवस्था इसकी गाँव की करेंगे। तो आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आप क्या चाहते हैं कि शिक्षित सरपंच होना चाहिए आपके हिसाब से, या जो चला आ रहा है वही चलता रहे? जी बिल्कुल। अब जैसे चुनाव आने वाले हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप क्या चाहते हैं कि प्रत्याशी कैसा शिक्षित होना चाहिए या किस प्रकार से होना चाहिए? जी, प्रत्याशी जो है शिक्षित होना चाहिए ताकि गांव का पूर्ण विकास और सारी बातें उसमें समाहित हो सकें। और अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे तो वो किस प्रकार से करना चाहिए आपके हिसाब से? जी, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ही बच्चों के लिए आधुनिक सुसज्जित विद्यालय और सभी बच्चे बढ़िया हाईटेक कंप्यूटर और स्मार्ट नेस्ता के साथ साथ बिल्कुल आधुनिक समय के हिसाब से पाश्चात्य अपने आंग्ल भाषा, अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का भी समाविष्ट उसमें होना चाहिए। अच्छे शिक्षक, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए बच्चों को। और आप स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, स्वच्छता के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल स्वच्छ रहनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और इसके लिए प्रशासन को, आगामी प्रत्याशी को ध्यान देना चाहिए कि प्रतिदिन गांव में स्वच्छता से संबंधित कार्य हों। और गांव में जैसे अगर अपन सीसीटीवी की बात करें तो सीसीटीवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जी बिल्कुल, सीसीटीवी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। यहाँ की छोटी छोटी चोरी और बड़ी बड़ी जो चोरी होती है उसके संबंध में यदि गांव में सीसीटीवी कैमरा लग जाते हैं तो चोरी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। साथ में महिलाओं को जो है थोड़ा सा अपने मन में उनका भय, डर, रात में महिलाएं गांव में निकलने में, कहीं शादी में जाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की यदि व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ पर बहुत ही महिलाएं स्वतंत्र रूप से रात्रि कालीन में दुर्गा जी का कार्यक्रम, गणेश जी का कार्यक्रम में भी वो जा सकेंगी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम आकाश है। तो आप किस प्रकार से सरपंच चाहते हैं और आपका सरपंच कैसा हो? मैं इस प्रकार चाहता हूँ कि युवाओं का सोच रखे, युवाओं को साथ लेके चले और साफ सफाई, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए स्टेडियम वगैरह और अन्य चीज़ें की व्यवस्था करें। तो अभी जो पिछले पंचवर्षीय में जो कार्य हुए हैं उससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, उससे तो बहुत कम खुश हूँ, क्योंकि साफ सफाई भी नहीं है, रोड भी नहीं है अच्छा, नाली की व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं है, युवाओं के लिए बहुत कम कार्य किया गया है।
और आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपका सरपंच हो, गांव वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षित हो, अच्छा हो और अन्य जगह अपनी कैसे व्यवस्थाएं देखे, कागजी कार्रवाई न करे, सिर्फ दिखावे के कार्य करके। एक ग्राम में व्यक्ति की मूलभूत सुविधा रहती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज में उनको सरकार की योजनाओं के किस प्रकार लाभ मिला है या नहीं मिला है। आप बताएं, पंचायती राज में सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिला है ग्रामवासियों को? वैसे तो सरकार की योजना का लाभ बहुत अच्छे तरीके से मिला है। इस कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राशन वितरण किया गया वो प्राय सभी को पर्याप्त मिला और सरकार की योजनाएं लगभग सभी को पर्याप्त मिल जाती हैं। कुछ लोग रह जाते हैं कोई कारणवश या जो उससे समझ नहीं पाते हैं या उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं होता है, बाकी प्राय सभी को उसका लाभ मिल जाता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास के लिए काफ़ी लोग अभी इंतजार में हैं। अब ये योजना सरकार से अपेक्षा है कि जल्द से जल्द ग्रामीण में लागू करें ताकि जो कच्चे मकानों में, टूटे मकानों में किराए से जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए मकान मिल जाए, उन्हें रहने के लिए व्यवस्था और बढ़िया रह सकें। आप बताएं भाई साहब कि सरकारी योजनाओं का किस प्रकार क्रियान्वयन हुआ है पंचायत में और किस प्रकार वो जमीनी स्तर रूप ले पाएंगी? जी बिल्कुल, जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ लगभग सभी को मिल रहा है, परंतु इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको तो दिया ही जा रहा है, परंतु जो अपात्र हो चुके हैं जिनके पास सभी कुछ है, आज भी गरीबी रेखा में उनका नाम है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो पात्र हैं उनके नाम प्लस किए जाएं, जुड़े जाएं, क्योंकि शासन का पहला उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा कहना है कि पंक्ति का आखिरी व्यक्ति को भी शासन का लाभ मिलना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या हर जगह बढ़ती जा रही है, शहर हो चाहे गाँव। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि मनरेगा से यहाँ किस प्रकार रोजगार दिया जा रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। मनरेगा का कार्य तो ग्रामीण में देखने को भी हमारे गांव में तो दिखता नहीं है कि कोई कार्य होता है। मनरेगा के नाम पर तो शायद कोई काम होता ही नहीं, सारे मशीनों से काम हो रहा है। कुछ लोग जो बगैर काम के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं, जिसका आधा पैसा इधर उधर कर लेते हैं। भ्रष्टाचारी का कार्य चल रहा है मनरेगा के नाम पर। मनरेगा के नाम पर कुछ ही लोग काम कर पाते हैं, वो भी गांव के मजदूर ना होकर बाहर से मजदूर लाकर उनसे कार्य किया जाता है और इसके अलावा कोई मनरेगा नहीं है। यहाँ पर मनरेगा का कोई कार्य नहीं होता है। तो जैसा कि हमें सभी ग्रामवासियों ने यहाँ के पिछले पंचवर्षीय के कार्य बताए कि किस प्रकार से कार्य हुआ है, योजनाओं का लाभ मिला या ना मिला, सब बताया हमको, और शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार कार्य हुए हैं वो भी बताया। और आगामी चुनाव को लेकर यहाँ का जनमत ये है कि सरपंच युवा हो, क्योंकि युवा होगा तो वो नई पीढ़ी के बारे में सोचेगा, शिक्षित होना चाहिए। ये सब हमको बताया गया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अनिकेत यादव के साथ वैभव सिंह सोलंकी, होशंगाबाद।